बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो मुर्गी के पंजे लाइक करते हैं उन्होंने थंबनेल पे इसकी पिक्चर देख के ही वीडियो को क्लिक किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की डिश होती है जी। जो लोग नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जितने ज़्यादा टेस्टी होते हैं उससे ज़्यादा ये हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। हमारी हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखते हैं, जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जोड़ों की दर्द जो है वो इसके लिए बहुत अच्छे हैं। फुल ऑफ प्रोटीन हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के भी होते हैं, कोलेजन भी इनके अंदर भरपूर होता है। तो जो लोग अपनी स्किन को फ्रेश और यंग रखना चाहते हैं वो तो इनको ज़रूर ही खाया करें, क्योंकि नेचुरल कोलेजन अल्लाह ने इसके अंदर रखा है। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, कुछ लोग नहीं खाते, शायद उनको बनाने नहीं आते होंगे या फिर स्मेल नहीं दूर होती होगी। स्मेल क्यों रह जाती है, अच्छा टेस्ट क्यों नहीं आता, या फिर इसकी सफाई मुश्किल लगती है, तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। फुल वॉच कर लीजिएगा और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमने अच्छे फ्रेश पंजे लेने हैं, 3 दर्जन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद कढ़ाई के अंदर पानी गर्म करेंगे, कोई भी पुराना बर्तन या कढ़ाई आप यूज़ कर सकते हो। जब पानी उबल जाएगा तो हमने कुछ पंजे इसके अंदर ऐड करने हैं, तकरीबन 6-6 7-7। तो उसके बाद जी हमने इसको निकालना है फ़ौरन से। तकरीबन आधा मिनट हमने इसको पानी में रखा था, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे। ऊपर वाली स्किन इंतहाई सॉफ्ट हो जाती है, उसको जल्दी से रिमूव कर देंगे और उसके नेल्स भी कट कर देंगे। और हमारे साफ़ सुथरे माशाल्लाह आप देख सकते हो ज़बरदस्त से पंजे तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग जला के भी इसको उतारते हैं स्किन को, तो जो आपको तरीका अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया है। उसके बाद मैंने ली थी 2 लहसुन की पोथियाँ, उनको मैंने छील के रख लिया। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, 1 टेबलस्पून भर के अदरक यूज़ करूँगी, और 3 यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। हरी मिर्चें यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करूँगी, वो बाद में करेंगे। अच्छा जी, आपने क्या करना है, पंजों को अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद वॉश ज़रूर कर लेना है। अगर पंजे काफ़ी टाइम के पड़े हुए हैं, मतलब बासी हो गए हैं, तो उसमें से स्मेल आती है। इस चीज़ का ख्याल करना है। अगर फ्रेश होंगे, बिल्कुल ताज़ा होंगे, तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। और अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आपने रख ली है सारी चीज़ें। उसके बाद एक कुकर लेंगे, उसमें आपने प्याज ऐड कर देने हैं मोटे चॉप करके, बारीक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है वो मैं टमाटर और इसके अंदर लहसुन भी ऐड कर रही हूँ, साबुत ही जवे ऐड कर दिए हैं। और जो अदरक है वो जल्दी गलता नहीं है, क्रश नहीं होता, तो मैंने उसको क्रश कर लिया था। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद 2 दालचीनी के छोटे छोटे मुने मुने से टुकड़े भी मैं ऐड कर दूँगी। अगर बड़ा टुकड़ा है आपके पास तो आप एक ही ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ कप जितना पानी। और पानी ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको प्रेशर कुक कर देना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पंजे डालना भूल गई हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। आपने इसको 5-7 मिनट तक अच्छे तरीके से गला लेना है। जब ढक्कन खोलेंगे ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुकी होंगी, पानी थोड़ा रह गया है, ये आप देख सकते हो। प्याज काफ़ी सॉफ़्ट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर अपने पंजे ऐड कर देने, अपने पंजे नहीं मतलब मुर्गी के पंजे। तो वो ऐड करने के बाद इसमें घी डाल देंगे। मैं यहाँ पे पौना कप घी ऐड कर रही हूँ। आपने इसको डाल के अच्छे तरीके से इनको भून लेना है। और मैंने ऐसा क्यों किया है ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से करने से ये होगा कि जो इसका शोरबा बनेगा बाद में, वो पानी हमें सुखाना नहीं पड़ेगा और सारी न्यूट्रिशन इसके अंदर रहेगी और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो आपने नमक ऐड करना है, पौना चम्मच नमक ऐड किया है, पौना ही चम्मच इसके अंदर मैं रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्च आप जितना खाते हैं उतना ऐड कर सकते हैं, जितनी मिर्चें बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और हाफ़ टेबल स्पून जितनी इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी है। और मैं इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर रही हूँ। ये मैं 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी। इससे टेस्ट और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये रेसिपी ना सिर्फ ईज़ी है बल्कि टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। और हम अब इसकी ज़बरदस्त सी टका के भुनाई करेंगे। मतलब तब तक हमने इसको भूना है जब तक कि पंजे अच्छे लालो लाल नहीं हो जाते और घी अलग नहीं हो जाता। तो ये आप देख सकते हो माशाल्लाह मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की है, कम से कम भी 5 से 6 मिनट तक। और आप देख रहे हो घी भी सेपरेट हो चुका है। और इसके अंदर कोई हमें प्याज टमाटर वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। और भुनाई करते हैं जब हम इसकी मसालों के साथ ज़ीरा वगैरह डाल के, तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और कोई भी इसमें स्मेल नहीं रहती। भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब शोरबे के लिए पानी ऐड कर देंगे। और पानी आप जो है वो जितना शोरबा बनाना चाहें उतना डाल सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, तो ही अच्छा लगता है। तो मैंने इतना पानी डाला है कि ये पंजे इसके अंदर तकरीबन सारे डिप हो चुके हैं।
और थोड़ा-सा मैं और डालूँगी। वो इसलिए डालूँगी कि हमने इसको प्रेशर कुक करना है अच्छे तरीके से, कम से कम भी 10 से 12 मिनट, ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। इनके अंदर जितने भी जूसेस हैं वो बाहर निकल आएँ और इससे भी शोरबा गाढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ा-सा और पानी ऐड किया था और मैंने जो है इसको प्रेशर कुक कर दिया था तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और 10 से 12 मिनट के बाद जब हम खोलेंगे तो अच्छे तरीके से ये गल चुके होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त से गले हुए हों तो ही अच्छे लगते हैं। और इसके जो जूसेस होते हैं, हड्डियों के अंदर से यखनी होती है वो भी निकल के आ जाती है शोरबे के अंदर, तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। पौना टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सा होममेड गरम मसाला। उसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, लिंक ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है ये। उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी। और ये जो है ये खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी देती है और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो शोरबे वाले सालन में इसको ज़रूर मैं ऐड करती हूँ और आप पंजों में तो इसको लाजमी से डालिएगा। उसके बाद जी हमने क्या करना है, धनिया धो के काट के रखा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी ट्रेडिशनल डिशेज़ के लिए। फिर मैं लास्ट में डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें। और इनको डालने से ये होगा कि जब आप इसको डाल के मिक्स करोगे, ऊपर से थोड़ी देर कवर कर दोगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा देती हैं, बहुत मज़े की खुशबू आने लगती है आपकी डिश में। और उसके बाद अगर किसी ने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो वो तोड़ के साथ खा भी सकता है, तो ये फ़ायदा हो जाता है और आपकी डिश देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी डिश बन के रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हो, ये जो पीछे वाली जॉइंट की हड्डी होती है ना, वो सेपरेट हो चुकी है। इसका मतलब है कि पंजे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आपने इतने ही गलाने हैं। और कुछ लोग जो है इसको बहुत ही ज़्यादा घुले-मिले से खाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उसको पका लेते हैं कि हड्डियाँ भी बिल्कुल अलग हो जाती हैं, उँगलियाँ भी बेचारों की टूट जाती हैं। तो उस तरह का वो जो बना होता है ना दलिया सा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतने ज़रूर गलाइएगा कि हाथ लगाने से वो अलग हो जाएँ और जो है वो सॉफ्ट हो चुके हों। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी डिश कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आजकल ये हर जगह खाए जाते हैं, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो। आपने इंटरनेशनल कंट्रीज़ की वीडियोस भी देखी होंगी, जो फूड की वीडियोस होती हैं, उस पे कुछ लोग जो है इसको खा रहे होते हैं और फ्राई करके भी खा रहे होते हैं। तो हर जगह इसको खाया जाता है, क्योंकि ये जोड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको ज़रूर खाया करें, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ज़बरदस्त सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।